हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज्योति, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। आज है मेरे चैलेंज का डे 1 और डे 1 में कोई मैं लेट उठी थी पूरे 1 आवर। उसके बाद मुझे हाफ एन आवर लग गया था नींद से बाहर आने में। फिर मैंने 5:30 से स्टार्ट किया टू डू लिस्ट बनाना कि आज पूरे दिन मुझे सीक्वेंस वाइज क्या क्या करना है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट उठाया इंग्लिश, जिसमें मैंने वो कैब पहले किए। वो कैब मैंने वरुण चित्रा सर जो वीडियो में एडिटोरियल करवाते उससे किया। एडिटोरियल आज का नहीं आया था, इसके लिए मैंने फ्राइडे का एडिटोरियल किया जो कि मेरा ऑलरेडी बाकी था। तो उससे मैंने वो कैब्स नोट डाउन किए और मैं एक ग्लास में पानी लेके बैठ गई थी पीने के लिए। फिर उसके बाद मैंने वो कैब्स नोट्स किए। उसके बाद मैंने एडिटोरियल खुद ही रीड किया, वीडियो को पॉज कर दिया था और मैं उसको रीड कर रही थी खुद से ही। रीड करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 6:30 तक हो ही गया था, 6:15 हो गया था। उसके बाद मैं बाहर गई बालकनी में। फिर वेदर बहुत प्यारा हो रखा था और इतनी गर्मी में सुबह सुबह बहुत ठंडा मौसम हो रखा था, तो अच्छा। उसके बाद 6:30 से मैंने थोड़े घर के काम कंप्लीट किए और प्रिपेयर करने लगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे 8 बजे क्लास अटेंड करनी थी जो कि मेरी जीए की ऑफलाइन क्लास थी। वो अटेंड करने जाना था तो मुझे जाने में भी टाइम लगता। तो 6:30 से मैं फटाफट अपना काम फिनिश की और फटाफट निकल गई क्लास लगाने के लिए। 8 बजे से 9 बजे तक मेरा 1 घंटे का ही जीए का क्लास था जो कि ऑफलाइन क्लास था, वो मैंने अटेंड किया। उसके बाद मैंने उसके बाद रेस्ट किया था। मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चलाने लगी थी और फिर मैं लाइब्रेरी में गई। लाइब्रेरी में अराउंड 10 o'clock मैंने स्टार्ट किया अपना करंट अफेयर का वीडियो देखना, जो कि मैं जीए बाई पीयूष सर से करती हूँ। वो किया मैंने। उसके बाद मैंने 10:30 को फिर अपना लंच किया। लंच भी नहीं कह सकते, ब्रेकफास्ट भी नहीं कह सकते, ब्रंच किया मैंने। फिर उसके बाद करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई थी। फिर 11 बजे मैं वापस बैठी, करंट अफेयर की क्लास बाकी थी वो कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट करने के बाद मैंने 12:30 अराउंड अपना चेकलिस्ट चालू किया करना। चेकलिस्ट कंप्लीट करके मैं घर के लिए निकल गई। घर पहुंची मैं 2 बज चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, पर मैं इतना ज़्यादा सो गई कि 5 बज गए थे। फिर उसके बाद आधे घंटे में रिफ़्रेश होने के बाद 5:30 बजे मैं बैठी मॉक देने के लिए, जो कि मुझे देना था एसबीआई अप्रेंटिस का, पर वो अवेलेबल ही नहीं था। वो अराउंड 27 को दिखा रहा है कि अवेलेबल होगा। तो मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मॉक दिया, जिसमें मैं बहुत कम अटैम्प्ट कर पाई आज। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी, इसके लिए मेरी एनर्जी इतनी लो हो गई थी। इतनी एनर्जी लो होने की वजह से ही मैं बहुत स्लो अटैम्प्ट कर पा रही थी, मेरी स्पीड ही नहीं बन रही थी। फिर मैंने पूरा मॉक कंप्लीट किया और उसमें मेरे स्कोर बहुत लो आए, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत ज़्यादा लो आए थे। फिर भी मैं उससे डीमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था पूरा दिन एग्जॉस्ट होने के बाद में ये मॉक दे रही, इसके लिए मेरे स्कोर कम आए थे। और मेरे स्कोर थे इसमें 38.5 और 61 मैंने अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश में 6 थे, रीजनिंग में 14.75 और कॉन्ट्स में 17.75, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम थे। इतने मेरे अभी रिसेंटली तो इतने स्कोर आ ही नहीं रहे थे, पर आज आए तो ठीक है। मैंने उससे डिमोटिवेशन तो नहीं लिया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा। उसके बाद मैं अपने 6:30 बज चुका था, तो 6:30 पे मैं चली गई अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। थोड़ा बहुत घर का काम बाकी था, वो किया मैंने। फिर अगेन डिनर प्रिपेयर करके मैं 8:30 को बैठ गई टेबल्स वगैरह याद करने, क्योंकि मैं उससे मेरी स्पीड बढ़ती है अगर मुझे याद हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मैं क्यूब स्क्वायर्स वगैरह भूल गई थी, तो वो मैं लिख कर याद कर रही थी बार बार, जिससे मुझे याद रहे। और ये चीज़ मुझे रेगुलर बेस पे भी करना है, क्योंकि पहले मैं बहुत डेली लिखती थी, पर अब लिखना बंद कर दिया, उस वजह से मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने वो लिख के प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद मैं बैठ गई अपना मॉक एनालाइज करने के लिए। मैंने फिर रियलाइज़ किया कि जो रॉन्ग गए थे मॉक में क्वेश्चंस, वो तो तुरंत बन जा रहे थे, और जो क्वेश्चंस आए थे वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो एट लास्ट मुझे पता चला कि जस्ट बिकॉज मैं पूरा दिन एग्जॉस्ट हो गई थी, इसके लिए मेरे स्कोर बहुत कम आए। बाकी अदरवाइज़ मॉक बहुत ईजी था। फिर सारे एनालाइज करके, इंग्लिश में मैंने एनालाइज ऐसे किया था कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं उसको मैं अपने वोकैब के बुक में नोट करते जाती हूँ, उसका मीनिंग सर्च करके। फिर उसके बाद रीजनिंग कॉन्ट को भी मैंने एनालाइज़ किया। फिर एनालाइज ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं अपने टू डू लिस्ट चेक करने लगी कि क्या क्या बाकी है। तो आज की टू डू लिस्ट में कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, बाकी ओवरऑल मैंने सब कंप्लीट कर ही लिया था। जैसे कि इसमें एक स्टैटिक टॉपिक बाकी रह गया था, वो ऑफलाइन क्लास में मेरे चल रहा है तो मैं कर लूँगी, और करंट अफेयर का रिविजन भी रह गया था,
और चेकलिस्ट मैंने रीजनिंग का किया था, मैथ्स का बाकी था और मेंसुरेशन का फॉर्मूला रिवीजन करना बाकी था। बाकी सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुकी थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं डे 2 में और आप भी ज़रूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं डे 2 में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।